अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफ़ीअना व मुर्शिदना व महबूबना व महबूब रब्बिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अहमदिनिल मुज्तबा व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुस सादिक़ुल अमीनुल करीम। दरूद पाक पढ़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुज़ुर्गान मोहतरम, ज़िम्मेदारान कौम, नौजवान दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को इम्तिहान के लिए दुनिया में भेजा है। फिर इम्तिहान में नाकाम कौन होगा, कामयाब कौन होगा, ये भी अल्लाह ने बताया है। नाकामी की वजूहात और रीज़न्स क्या है वो भी अल्लाह ताला ने ओपन कर दिए हैं, और कामयाबी की वजूहात क्या हैं वो भी अल्लाह जल्ल शानो ने खोल कर बयान कर दी। और अल्लाह जल्ल शानो ने उसके लिए दुनिया के अंदर शवाहिद और गवाह सारी चीज़ों को अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर मौजूद रखा है कि कामयाब किस लाइन से होगा, नाकाम किस लाइन से होगा। जिस तरह से दुनिया के हर शहर गांव में मार्केट होती है, बाज़ार होती है, उस बाज़ार में कौन सा ताजिर कामयाब होता है ये कामयाब ताजिरों से पता चलता है। जो कल को कुछ न थे यहाँ आए तो लखपति करोड़पति बन गए। अल्लाह हलाल माल में बरकत अता फरमाए। लोग उनसे तजर्बा हासिल करके उसी लाइन पे चलते हैं तो तिजारत में कामयाब होते हैं, लेकिन उस लाइन को छोड़ दें, अपने तौर से चलना चाहें तो एक दिन आता है कि वो कर्ज़े में डूब जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर इंसान को बतौर इम्तिहान के भेजा, और फिर इम्तिहान में कामयाब कौन नाकाम कौन ये भी अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर बतला दिया, समझा दिया, और उसका नमूना भी अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसानियत को दिखला दिया। अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में भेजा, इससे पहले दुनिया में बसने वाली जो मखलूक है वो जिन्नात है। शैतान भी उन्हीं में से, कान मिनल जिन्नी फफसक़ अन अम्र रब्बी, कि शैतान जिन्नातों में से था, उसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की तो अल्लाह के दरबार से ठुकरा दिया गया। पहले जिन्नात बसते थे, क्या करते थे वो लोग, उनके काम क्या थे। अल्लाह जल्ल शानो कोई हुक्म भेजता तो वो लोग क्या करते, आपस में झगड़े फसाद करते, उस ओहदे के लिए लड़ते, एक दूसरे को मारते, छीनते, और खून-रेज़ियाँ और ज़मीन में जो है दंगा करना। इसीलिए जब अल्लाह ताला ने एक मुद्दत हो गई जिन्नात ज़मीन पे बस रहे थे, अल्लाह ताला ने जब आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा करने का इरादा ज़ाहिर फरमाया, इरादा पहले ही से अल्लाह का था, अल्लाह के इल्म पे पहले से था, अल्लाह ने इरादा ज़ाहिर फरमाया फ़रिश्तों के सामने। तो फ़रिश्तों ने जो लाइव देखा था, झूठ तो नहीं बोल रहे थे ना फ़रिश्ते कि ए अल्लाह ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो ज़मीन में फिर खून खराबा करेगी, एक तो पहले ही से मौजूद है। एक वजह ये भी थी
कि उन्होंने उनको देखा था कि वो हुक्म उदूलिया करते हैं, अल्लाह के अहकामात तोड़ते हैं, फसाद करते हैं। और दुनिया अल्लाह जल्ल शानहू की कायनात में, मखलूक में एक आलम नहीं है, दुनिया एक आलम है, ऐसे कई हज़ार आलम हैं। दुनिया तो एक छोटा सा आलम। हदीस पाक में आता है, सरवर कायनात जनाब रहमत आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने अपनी कायनात में जितने आलम बनाए हैं, कायनातें बनाई हैं, मखलूक़ात बनाई हैं, उसमें से एक छोटा सा आलम दुनिया है। तो फरिश्तों ने जो कहा था, तो उससे पता चला इंसानियत को अल्लाह ताला ने ये कहा कि अगली जो फिर मखलूक जिन्नात, उनसे सबक हासिल कर लो, कि वो नाकाम हुए। फिर जो ईमान लाए उनमें से, फिर ईमान लाने के बाद उस पर जमे रहे, तो ये कामयाब हुए। अल्लाह ताला ने एक नमूना वो रखा। फिर दूसरा नमूना रखा इंसानों में से। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह जल्ल शानहू ने जन्नत की सारी चीज़ों को करने को कहा, खाओ पियो, उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना फ़कुला मिन्हा रगदन हैसु शिअतुमा, जी चाहे वो खाओ, जी चाहे वैसे खाओ, जी चाहे वहाँ से खाओ, जितना चाहे उतना खाओ, सब इजाज़त थी ना। फिर क्या था, ला तक़रबा हाज़िही शजरा, ये तक़वा। यहाँ उलमा किराम ने लिखा है कि तक़वा, परहेज़गारी किसको कहते हैं। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सारे काम करने की छूट दी, और सब करो करो, खाओ पियो, रहो, सो, घूमो फिरो, आराम करो, बास में बैठ के आपस में बातें करो, जो चाहे, पूरी जन्नत तुम्हारी। ला तक़रबा हाज़िही शजरा, ये गुनाह मत करना। गुनाह से बचने का नाम तक़वा है, ये लिखा उलमा किराम ने। एक गुनाह सरजद हो गया, अल्लाह ताला ने इम्तिहान के लिए दुनिया में भेजा कि जो गुनाह से बच कर आएगा, जो गुनाह से बच कर आएगा वो कामयाब। क्या गुनाह हुआ दुनिया में आने के बाद? अल्लाह ताला ने दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ दादी हव्वा के पेट से 2 बच्चे पैदा होते थे, बेटा और बेटी, जुड़वा 2 बच्चे पैदा होते थे। और फिर दूसरी मर्तबा जो जुड़वा हुआ, तो अगले वाले की बहन का पीछे वाले के भाई से निकाह, और पहले जो बहन है उसका पहले वाले से निकाह। इस तरह जुड़वा होते थे। आगे के बहन भाई का पिछले के बहन भाइयों से रिश्ता हो जाता था। लेकिन हाबिल ने और काबिल ने, इनका अजीब मामला, हाबिल मानने वाला, काबिल ने नहीं माना, काबिल ने नहीं माना। और फिर का पहला गुनाह जो ज़मीन पर हुआ, वो पहला गुनाह मर्डर हुआ, खून हुआ। क्यों हुआ? अपने ख्वाहिशात के लिए। यहाँ उलमा किराम ने लिखा है, ख्वाहिशात आदमी को गुनाह करने पर उभारती हैं। ख्वाहिशात और शैतान। आदम अलैहिस्सलाम से गुनाह शैतान ने करवाया, और हाबिल काबिल से गुनाह ख्वाहिशात ने कराया, नफ्स ने कराया। तो अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर इम्तिहान के लिए भेजा, और फिर समझाया कि देखो, हाबिल जो है ना वो कामयाब हो गया और काबिल नाकाम हुआ। हालांकि काबिल क्या समझता है कि मैं तो उसको मार के, उसका कत्ल करके, मेरे भाई का ही खून करके मैं कामयाब हो गया। अल्लाह ताला ने उसके सामने उसको अपनी दिमाग की कमज़ोरी समझाई। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया, अब वो लाश लेके घूम रहा है, नाश मैयत। क्या करूं? अब इसको फेंक दूं तो जानवर खाएंगे, बेइज्जती होगी, फेंक तो नहीं सकता। क्या कर दूं? इसको झाड़ पे लटका दूं? कहीं भी नहीं कर सकता। कई बातें सोची। अल्लाह ताला ने एक कौवे को भेजा। फ़बअसल्लाहु ग़ुराबन यबहसु फ़िल अर्ज़ि लियुरियहु कैफ़ युवारी सवअत अख़ी। कौवा आया और एक दूसरे मरे हुए कौवे को लेकर आया। कुरान पाक में एक कौवा आया उड़ता हुआ, मरे हुए कौवे को लेकर आया। उसने आके मैयत को रखा, कौवे को, और फिर कब्र खोदी।
बताओ इंसान का पहला उस्ताद दुनिया में कौन? कौवा। और हम क्या समझते हैं, मैं बहुत इल्म वाला, मेरी नॉलेज, मेरा इल्म। अल्लाह फरमाते हैं इंसान तूने सबसे पहले सबक जो पढ़ा है ना वो कौवे से पढ़ा है। तो अपने आप पे इतना मत, अपने आप को होशियार मत समझ। फ़बअसल्लाहु ग़ुराबन यबहसु फ़िल अर्ज़ि लियुरियहु कैफ़ युवारि सवअता अख़ीह। अपने भाई की नाश को रखा, फिर उसने कब्र खोदी। पहले परिंदे ने कब्र खोदना सिखाया। मैं और आप क्या दिमाग रखते हैं? दिमाग तो अल्लाह ने हमें समझाने के लिए कि तुम्हें कुछ नहीं। और फिर उसमें कौवे को अंदर डाला, फिर ऊपर से मिट्टी डाल दी। अल्लाह जल्ल शानु बताना चाहते हैं इंसान तुझे कामयाब होना है ना, अल्लाह के ताबे हो जा। जो अल्लाह ने सिखाया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से बताया, वो कर ले। अपना दिमाग मत चला। क्यों मत चला? कुरान पाक में है, हुवल्लज़ी अख़रजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैया। मैं और आप दुनिया में आए ना, माँ के पेट से दुनिया के पेट में आए, क्या आता था हमको? कुछ नहीं जानते, जाहिल थे ना। दुनिया में आए तो क्या थे? जाहिल। जब दुनिया से जाएंगे, सुम्मा युरद्दु इला अर्ज़लिल उमरि लिकै ला यअलम बाद इल्मिन शैया। जब मरने से पहले बुढ़ापा आता है, आदमी की पहचान ख़त्म, सुनना ख़त्म, आदमी की याददाश्त ख़त्म, आदमी का आज़ा का क़ुव्वत से उठना बैठना चलना हरकत करना ख़त्म। फिर हमको कुछ आता है? फिर नहीं आता। दुनिया में आए तब भी जाहिल, जा रहे हैं तब भी जाहिल। अल्लाह फरमाते हैं इंसान दुनिया में इतना मत। कामयाबी तो अल्लाह ताला ने दिखाई है, नाकामी भी दिखाई है। कामयाब वो हुए जिनके पास पल्ले में कुछ नहीं था, साथ में कुछ नहीं था, माल नहीं, दौलत नहीं, कुछ भी नहीं। आए थे खाली हाथ। क्या लेके गए? इत्तिबाए अंबिया लेकर गए, इताअते अंबिया और रसूल लेकर गए। जिसने नबी की बताए हुए तरीक़े को माना, अल्लाह ने कामयाब कर दिया। कामयाबी का क्या रास्ता हो वो हमें समझ में नहीं आता, इसलिए अल्लाह ताला ने अजीब अजीब तरीके बताए। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि नमरूद को पूरे उनके जितनी हुकूमत है सबके सामने दावत दो और मुकाबले के लिए भी सबको सामने बुलाओ। अल्लाह मैं अकेला जा रहा हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले आए। अल्लाह ने लश्कर साथ में नहीं दिया, फरिश्ते नहीं दिए, मशीन गन नहीं दिया, तोप नहीं दी, क्लाशनकोफ नहीं दी। क्या दिया? कुछ नहीं। अल्लाह ने मच्छरों को भेजा। वो तो कह रहे थे हम ये करेंगे वो करेंगे, अल्लाह ने बताया कि कामयाबी अल्लाह की बात मानने में। नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह जल्ल शान ने कहा नूह कश्ती बनाओ, लोगों ने मजाक उड़ाया। दूर दूर तक कहीं तालाब भी नहीं है, नदी भी नहीं है, नहर भी नहीं है, कैनाल भी नहीं है, पानी भी नहीं है, ये कश्ती चलेगी कहाँ? कुरान पाक में मजाक उड़ाने लगे, ए नूह ये कश्ती चलेगी कहाँ? लेकिन नूह अलैहिस्सलाम किसके पाबंद थे? अल्लाह के हुक्म के। और नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो मानने वाले थे वो भी किसके पाबंद थे? अल्लाह के। नबी ने अल्लाह का हुक्म सुनाया, लोगों ने जुड़ के काम किया, कश्ती बन गई। अल्लाह जल्ल शान ने क्या किया? जब वो सारे कश्ती में सवार हो गए, जानवर भी सारे भर लिए, सारे जानवर अंदर भर लिए, हर एक के जोड़ा जोड़ी। इंसानियत की ज़िंदगी का सबसे अच्छा तरीक़ा जोड़ी हो, जोड़ी। अकेला रहना, बगैर निकाह के रहना, ये शरीयत ने पसंद नहीं किया। मलंग रहना पसंद नहीं किया, निकाह करने को पसंद किया। कोई उम्र हो, कौन सी भी उम्र में हो, जोड़ी जोड़ी भर ली। अल्लाह जल्ल शान ने बारिश बरसाई, बारिश बरसने के बाद वही कश्ती चली। अल्लाह के हुक्म में कामयाबी। वल असरी, अल्लाह फरमाते हैं सारी कायनात गवाह हैं। आसमान, ज़मीन, समंदर, पहाड़, ये पुराने पुराने किले, ये खंडरात, ये महल्लात, ये अजूबे जो ज़मीन से अलग अलग बस्तियाँ निकल रही हैं, ये जो पुराने पुराने मुजस्समे निकल रहे हैं, ये जो पुराने पुराने खंडरात निकल रहे हैं, पुरानी पुरानी चीज़ें जो निकल रही है, वल असरी, सारी चीज़ें गवाह हैं। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान जब अपनी अकल पे चलता है तो धोखा खाता है और हलाक होता है। फिर कामयाब कैसे हो? अल्लाह ने हलाकत के तो सारे सबूत बता दिए, हलाकत वालों के सारे सबूत बताए।
जिसने पत्थर पे मेहनत की, अपने आप को बड़ा समझा, क़ुव्वत वाला समझा, अपने आप को जो है पैसेदार समझा, अपने आप को कुंबे कबीले वाला समझा, माल औलाद वाला समझा। जिस खानदान में नबी आते हैं ना, नबी बात बताते तो क्या कहते मालूम? क़ाल मुतरफूहा इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफिरून। हम तो इनकी बात को कौम को जमा करते थे वडेरे लोग, कुरान पाक में है। जब जब भी हमने किसी बस्ती में किसी नबी को समझाने वाले को भेजा, आज के दौर में उलमा समझाते हैं। क़ाल मुतरफूहा इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफिरून नहनु अक्सरु अम्वालन व औलादा। हम देखो मालदार लोग हैं, तुम्हारे अंदर वडेरे लोग हैं, तुम्हारे अंदर जो है डिग्री धराने वाले लोग हैं, तुम्हारे अंदर सरदार लोग हैं, हम ओहदेदार लोग हैं, हम इनकी बात को ठुकरा देते हैं, नहीं मानते हैं, फिर भी हमें तो कुछ नहीं हो रहा है कि दारुल अस्बाब है दुनिया। अल्लाह फरमाते वो नाकाम हुए, कल को क़यामत में एक दूसरे को जो है ना वो कोसेंगे, मलामत करेंगे, एक दूसरे को डांटेंगे, डपटेंगे, बुरा भला कहेंगे, लेकिन कोई फ़ायदा। क़ाल अल्लज़ीना इस्तकबरू लिल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू अनहनु सददनाकुम अनिल हुदा बाद इज़ जाअकुम बल कुंतुम मुजरिमीन। अल्लाह फरमाते हैं क़यामत के दिन सरदार किस्म के लोग और गरीब लोग आपस में एक मुनाजरा होगा, एक आपस में शोर होगा, वो शोर सारा मजमा सुनेगा, सारी इंसानियत सुनेगी। गरीब लोग कह रहे होंगे अरे तुम लोगों ने हमको अंधेरे में रखा, तुम्हारे कहने की वजह से हमने इनकी बात नहीं सुनी, इन पे अमल नहीं किया, सीधे रास्ते पे नहीं आए। तुम लोग अगर हमको छोड़ते ना, हम तो सीधे सीधे रास्ते पे चलते। तो वो कहेंगे नहीं नहीं, हमने तो नहीं रोका था, तुम खुद को अल्लाह ने अकल दी थी। बाद इज़ जाकुम बल कुंतुम मुजरिमीन, तुम्हारे पास हिदायत आ गई, इल्म आ गया, उलमा समझा रहे थे, तुम अमल कर लेते। पता ही चला कोई किसी का पाबंद नहीं है, हर एक अल्लाह का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन का पाबंद है। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, सारी इंसानियत जो अपने दिमाग पे चले वो नुकसान में है। कौन कामयाब है? अल्लाह ने 4 अलामतें बतलाई, उन 4 निशानियों को हम अपने अंदर अपनाएंगे, अल्लाह ताला हमें कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। 4 अलामतें मुख्तसर बताता हूँ। इल्लल्लज़ीना आमनु, जिन्होंने अपना अक़ीदा दुरुस्त कर लिया। आमनु के माना क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ही को माने, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी दुनिया के जो भी रीति रिवाज हों, जितने भी दुनिया के अंदर फंक्शन होते हों, जिस तरह के भी इंसान जो है अपने गमी खुशी में सारे काम करते हों, मैं नहीं करूँगा। इल्लल्लज़ीना आमनु, जिसका अक़ीदा दुरुस्त हो। अक़ीदा दुरुस्त करना ज़रूरी है। अल्लाह को तो मुशरिकीन भी मानते थे, वो क्या करते थे? अल्लाह को भी मानते थे और अल्लाह के साथ औरों को भी मानते थे। तो ये अक़ीदा नहीं हुआ, सिर्फ़ अल्लाह। इल्लल्लज़ीना आमनु, जिन्होंने अक़ीदे को दुरुस्त कर लिया, व आमिलुस सालिहात, और नेक अमल किए सुन्नत तरीके पर। अमल साले कब होगा? अभी जुमा की 2 रकातें हैं, मुझे जोश आ जाए, अरे नहीं मुझे अल्लाह को खुश करना है, आज तो मैं 4 रकात पढ़ूँगा। हालांकि नमाज है, अहम इबादत सजदा है, कुरान की तिलावत है, रुकू है, अल्लाह की हम्दो सना है, फिर भी क्या होगा? कबूल होगा? क्यों भाई? सुन्नत के ख़िलाफ़ है। अत्तहियात में बैठा हूँ कि अल्लाह के हम्द करने वाला हूँ, अत्तहियातु लिल्लाह नहीं पढ़ूँगा, अल्लाह के हम्द करूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मुफ्ती साहब कहेंगे सद्दा सह वाजिब हो गया, अगर भूल से किया तो, जानबूझ के किया तो नमाज टूट गई। वाजिब छूट जाने से सद्दा सह वाजिब होता है, वाजिब को छोड़ देने से नमाज टूट जाती है। वाजिब जानबूझ के छोड़ने से नमाज टूट जाती है। मसला भी सुन लो। तो वामिलुस सालिहात, जो सुन्नत के मुताबिक अमल करे। अगर अमल भी कर रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, तिलावत भी कर रहा है, और मन्नत भी मान रहा है, न्याज भी कर रहा है, रोज़े भी रख रहा है, एहतिकाफ भी कर रहा है, कहीं सफ़र में भी जा रहा है, लेकिन खाना भी खा रहा है, कपड़े भी पहन रहा है, शादी भी कर रहा है, लेकिन है सुन्नत के ख़िलाफ़, ये आमिलुस सालिहात नहीं है, ये आमिलुस सालिहात में दाखिल है ही नहीं। इल्लल्लज़ीना आमनु, जिसने अक़ीदा दुरुस्त किया, व आमिलुस सालिहात, और सुन्नत के मुताबिक अमल किया, वतवासौ बिल हक़,
अगर अकीदे में बिगाड़ आ गया, आमाल की सुन्नत तरीके में बिगाड़ आ गया, तो इसके दूसरे को समझाने का काम करते रहे कि ये अकीदा सही नहीं है, ये अकीदा सही है, ये चीज़, ये तरीका नमाज का गलत है, ये तरीका खाने का गलत है, ये तरीका बाल काटने का गलत है, ये तरीका लिबास का गलत है, ये तरीका निकाह का गलत है, ये तरीका मंगनी का गलत है, ये तरीका जो है तुम जो बना रहे हो ये चीज़ें गलत है। तो ये सुन्नत तरीके के ख़िलाफ़ जो हो, वतवासौ बिल हक़, वो है ईमान वाले जो अक़ीदा भी दुरुस्त करे और सुन्नत अमल और अक़ीदे के अंदर बिगाड़ आए आपस में एक दूसरे को समझावें भी। वतवासौ बिल हक़, जो अल्लाह ने भेजा उसे समझाएं, जो नबी ने बताया वो एक दूसरे को सिखाएं और सीखें। वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र, जब हक़ पे चलेंगे तो कुरान पाक में है ना, क्या कहते थे वो लोग, लअर्जुमन्नक वहजुरनी मलिया, या तो पत्थर मार मार के सारा कुटुंब भेगा होके, पूरा ख़ानदान गांव भेगा होके जमा होके तुमको मार देंगे, या तो तुमको नाक मारा कर देंगे। कुरान कहता है हर नबी ने जैसे ही बात सही करना शुरू की ना, सीधा दो ही धमकियाँ दी, नाक मारा करेंगे ना गांव से निकाल देंगे, मार देंगे। बस ये दो धमकियाँ कुरान में हैं, हक़ बात कहने वाले पर आएगी। अल्लाह फरमाते हैं वतवासौ बिस्सब्र, हालात आए, लोग कुछ भी कहें, क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे। पास से गुजरते हैं ना, यहाँ तो मेरा आपका नाम है, पता है मेरा नाम अब्दुल मुक़सिद है, अभी मैं मर गया तो मेरा नाम क्या हो गया, मैयत, जनाजा, लाश, है कि नहीं। लेकिन एक नाम वो है ना, अगर वो इन चार सिफात से आ गया वो नाम, तो उस जगह से गुजरोगे ना तो भी कहोगे वो नाम ऐसा है, बाकी रहता है। वो नाम कौन सा, वो सम्माकुमुल मुस्लिमीन, मुसलमान। कब्रिस्तान के पास से गुजरो क्या कहेंगे, ये मुसलमानों का कब्रिस्तान है। ये नाम वहाँ में नहीं मिटता, ये नाम क़ब्र में भी नहीं मिटता, ये ईमान हशर में भी नहीं मिटता, ये नाम जन्नत में भी नहीं मिटता। अब्दुल मुक़सिद तो अभी मैयत हो जाएगा, जनाजा बन जाएगा, लाश हो जाएगा। तो क्या करें, जब हक़ बात पर, ईमान को सुधारने पर, अमल को सुन्नत वाला बनाने पर हालात आए, तकलीफ़ आए, लोग बुरा भला कहें, दिल पे ज़रा गुजरे ना, तो क्या कहना चाहिए। तो अल्लाह जल्ल शानो ने अपने नबी को भी तसल्ली दी कि फिर सब्र करना चाहिए। सब्र कैसे कहते हैं, सब्र की तारीफ़ क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसका मतलब और माना क्या है। उलमा किराम ने लिखा है वतवासौ बिस्सब्र, लोग बुरा भला कहें, कोई नाराज़ हो जाए, कोई रिस्पॉन्स न दे, कोई सलाम न करे, कोई अपने दावत में बुलावे ना, कोई उससे बात न करे, उसका शिकवा पेशानी पर बल भी न लाए, पेश करे तो रब से पेश करे, ए अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमा दे। ये ना कहे अल्लाह बस इनको तो नहीं, अल्लाह से हिदायत मांगे, ए अल्लाह अभी इन्हें इल्म नहीं आया, अभी इन्हें समझ नहीं आई, ए अल्लाह इन्हें इल्म भी अता फरमा, समझ भी अता फरमा। और बग़ैर इल्म के अल्लाह का खौफ आ नहीं सकता। अल्लाह ने कुरान में दो जगह फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, अल्लाह से खौफ तो इल्म ही से पैदा होता है, इल्म के बग़ैर खौफ पैदा नहीं हो सकता। ये खौफ नहीं, ये तो वक्ती एक हमारे जहन के अंदर मेहनत करने से, क़ुरबानियों से एक यकीन बनता है, लेकिन हालात के वक्त वो यकीन हाथ से छूट भी जाता है। इसलिए अल्लाह जल्ल शानहू ने इंसानों को दुनिया के अंदर जो भेजा वो बतौर इम्तिहान के भेजा, और फिर इम्तिहान में दोनों चीज़ें बताई, नाकाम होने वाले भी बताए, कामयाब होने वाले भी बताए। फिर अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबहस्सलातु वस्सलाम पर रहम ये फरमाया, सारे नमूने अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया के सामने रखे कि नाकाम कौन हुए और कामयाब कौन हुए। हमें तो अल्लाह जल्ल शानहू ने ऐसा नबी अता फरमाया, ऐसा नबी अता फरमाया जिस नबी ने हमारे लिए बहुत ही अच्छा तरीक़ा रखा, अच्छे से अच्छा तरीक़ा रखा। मैं आपसे एक सवाल रखूँ, आप मुझे इस सवाल का सोच कर जवाब दीजिए, 2 मिनट 3 मिनट बाकी हैं। हुजूर सरवर आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में हैं। मदीना वाले हुजूर जब मक्का से हिजरत करके मदीना जा रहे हैं, मदीना वाले बच्चे बच्चियां, औरतें, मर्द, बड़े बूढ़े, कमज़ोर, बीमार, गरीब, मालदार, अमीर, सब
पूरा मदीना सारा का सारा बाहर कई मील तक बाहर आके इस्तकबाल के लिए क्यों खड़ा हो गया? हुजूर आए थे, क्या हुजूर को देखा था? क्या हुजूर पर कुरान उतरते हुए देखा था? क्या उन्होंने हुजूर का दीदार किया था? क्या हुजूर के मौजिज़ात उन्होंने देखे थे? क्या उन्होंने बैतुल्लाह को देखा था? नहीं। हुजूर ने हज़रत मुसाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हुजूर के पास दो काफ़िले, जो 7 या 8 और 12 और दूसरे 70, ये चंद लोग जो हुजूर को देख कर गए, हुजूर को पहचान के गए, हुजूर से सीख कर गए। इन्होंने वहाँ जाके किसको सिखाया? बच्चों को, बच्चियों को, औरतों को, मर्दों को, बड़ों को, बूढ़ों को, हर एक को सिखाया हुजूर क्या है और क्यों हैं, आए क्यों हैं और मिलता क्या है। हुजूर ने, उन सहाबा ने मदीने में जाकर अपने कारोबार, अपने धंधे में नहीं लगे, बल्कि ये मेहनत करना शुरू की। हुजूर सरवर आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, जब नबूवत के बाद हिजरत करके मदीना जा रहे हैं, जाने से पहले मुसलमानों को हुजूर ने नहीं कहा था ये कर देना। वो समझते थे बाप बेटे को रोज़ाना दुकान पे ले जाता है। किसी दिन सिर्फ इतना कहता है, आज मैं भूज जा रहा हूँ। बेटे को कहना नहीं पड़ता, दुकान 9 बजे खोलना, 9:30 बजे सफाई करना, सारी चीज़ें सलीके से रखना, कंप्यूटर चालू करना, ये ग्राहक का ये भाव, कुछ नहीं कहना पड़ता। बेटा समझ जाता है, अब्बा भूज गए, आज सारा मुझे करना है। नाश्ता पानी छोड़ के भागता है। हमसे ज़्यादा वो अक्लमंद थे जिनको अल्लाह ने अपने नबी की सोहबत के लिए पैदा किया था। उन्होंने ये काम किया और मुझे और आपको सबक दिया। अपने घर में ये बताओ नबी क्या है, अपने घर में ये बताओ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है। अपने घर बाल बच्चों को, बीवी बच्चों को, भाइयों को ये बताओ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का मकाम क्या है। अपने घर में ये बताओ कुरान क्या है, कलामुल्लाह क्या है, अल्लाह का कुरान हमसे क्या चाहता है, दीन क्या है, सुन्नत क्या है और सुन्नत के ख़िलाफ़ क्या है। बच्चों को बताओ। जब बताओगे ना, मैं और आप मर जाएंगे। ये बच्चे जानते हैं कि बाप की कब्र पे जाकर दुआ करना मुझे नाफरमानों में से फरमाबरदारों में दाखिल कर देगा। इसलिए अल्लाह जल्ल शानो ने ये 4 अलामतें बतलाई जो खुसरान से बचा सकती है। अक़ीदे को सुधारना, अमल को सुन्नत के मुताबिक करना और एक दूसरे को सुन्नत आमाल की तरबियत देना, तरग़ीब देना, अक़ीदे को दुरुस्त करने पर हालात आए उस पर सब्र करना और सुन्नत पे जमे रहना। दुनिया क्या देगी? एक ही जुमला देगी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह जल्ल शानहू पहले मुझे फिर आप हज़रात को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ की दरख्वास्त है